पर्यटन के मानचित्र पर देवलगढ़ ने छोड़ा अमिट छाप। देवलगढ़ में मिली 4 सुरंगें, राजा अजयपाल के शासन के मिले कई साक्ष्य। अब प्राचीन सुरंगों का होगा जीर्णोद्धार, मिलेगी नई पहचान। परमार के राजा अजयपाल के किस्से उत्तराखंड में खूब सुनने को मिलते। अब राजा अजयपाल से जुड़ी धरोहरें पर्यटन और धार्मिक मानचित्र पर अमिट छाप छोड़ने वाली हैं। राजा अजयपाल के किले देवलगढ़ को नई पहचान मिलने वाली है। दरअसल देवलगढ़ को 52 गढ़ों में से एक माना जाता है, जिसे कांगड़ा के राजा देवल ने बसाया था। फिर राजा अजयपाल ने अपनी राजधानी चंदपुर गढ़ी से बदलकर देवलगढ़ी कर दी थी। अब पुरातत्व विभाग के हाथ राजा अजयपाल की राजधानी देवलगढ़ की कुछ ऐसी चीजें हाथ लगी हैं जिसे यहाँ का कायाकल्प होने वाला है। दरअसल पुरातत्व विभाग को यहाँ 4 प्राचीन सुरंगें मिली और राजा अजयपाल के शासन से जुड़े कुछ साक्ष्य भी मिले। पुरातत्व विभाग इन 4 सुरंगों के जीर्णोद्धार की प्लानिंग कर रहा है ताकि इस पर्यटक क्षेत्र में आने वाले टूरिस्टों की आमद में और इजाफा हो पाए। वहीं अगर स्थानीय लोगों की माने तो इन 4 प्राचीन सुरंगों को पहले ही खोजा जा चुका था, लेकिन अब ये गुफाएं पुरातत्व विभाग की नजर में आई। इसके अलावा यहाँ प्राचीन गौरा देवी मंदिर, मां राज राजेश्वरी की प्राचीन मूर्ति और मंदिर समेत कई शिलाएं और न्यायालय भी है, जिन्हें स्थानीय लोग सोम का मांडा कहते हैं। ये साक्ष्य इस बात की गवाही देते हैं कि राजा अजयपाल ने यहाँ लंबे वक्त तक शासन किया। दरअसल देवलगढ़ से पहले चांदपुर गढ़ी राजा अजयपाल का किला हुआ करता था। इतिहासकारों की माने तो चांदपुर गढ़ी में राजा अजयपाल का न्यायालय हुआ करता था, जहां वो लोगों की फरियाद सुनकर न्याय करते थे। यहां न्यायालय की दीवारों पर आज भी प्राचीन लिपि देखने को मिलती है। चांदपुर गढ़ी के बाद ही राजा अजयपाल ने देवलगढ़ को राजधानी बनाया था और गढ़वाल पर एक छत्र राज किया था। ऐसा पहली बार नहीं है जब पुरातत्व विभाग को यहाँ राजा अजयपाल के शासन से जुड़े साक्ष्य मिले हों। इससे पहले भी राजवंश से जुड़ी कई चीजें पुरातत्व विभाग को मिल चुकी है, तभी तो ये गढ़ आज पुरातत्व विभाग के अधीन है और सांस्कृतिक धरोहर माना जाता है। राजा अजयपाल के बारे में कहा जाता है कि वो भक्ति में लीन रहते थे। वो माँ गौरा देवी और राज राजेश्वरी देवी के बड़े उपासक थे, तभी तो उन्होंने यहाँ माँ राज राजेश्वरी का मंदिर भी बनाया था। राजा अजयपाल की मां गौरा देवी और राज राजेश्वरी देवी में बड़ी श्रद्धा थी। मां राज राजेश्वरी को गढ़वाल राजवंश की कुल देवी भी माना जाता है। कहते हैं कि मां राज राजेश्वरी देवी के श्रीयंत्र को राजा अजयपाल ही लेकर आए थे और उन्होंने ही मां राज राजेश्वरी का मंदिर स्थापित किया था। यहाँ विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इसके अलावा यहाँ भैरव मंदिर, दक्षिण काली मंदिर के साथ ही कई छोटे और बड़े मंदिर मौजूद हैं। अब जिन 4 सुरंगों पर पुरातत्व विभाग की नजर पड़ी वो सुरंगें कत्यूरी शासन के दौरान की है। ये सुरंगें 75 से 150 मीटर तक लंबी हैं। अब जब इन सुरंगों का जीर्णोद्धार होगा तो इस इलाके को नई पहचान मिलना लाजमी है, यानी देवलगढ़ को नई पहचान मिलने वाली है, जिससे पर्यटन और धार्मिक मानचित्र पर देवलगढ़ कभी न मिटने वाली छाप छोड़ देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमार है।